अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोमिनीन को यौम गदीर मुबारक, ईद गदीर भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा तारुफ करवा दें, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आपके देखते हैं। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। गदीर के मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो वहाँ पे इन्होंने खुतबा, आखिरी खुतबतुल विदा भी कहते हैं, वो दिया था। उसी में आपने ये कहा था मन कुंत मौला फ़ाज़ा अली मौला। इसको मुफ्तात अंदाजे से भी करें तो हज़रत अली की शिकायतें हुई थी कुछ कि ये फिर अल्लाह ताला से खबर पाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहीं पे उसको रद्द किया था और कहा था मन कुंत मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं हाकिम हूँ, जिसका मैं आका हूँ, उसका अली भी आका है। ये इसके मैंने आसान और गैर मुतनाज़ा बयान कर, जो मर्जी आप कर ले। ये गदीर जो है ना, ये आपको बताते हैं सरजमीन मक्का और मदीना के दरमियान, मक्का शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर जाहफा के पास वाक़ है। ये एक चुराया मुख्तलिफ सरजमीनों से ताल्लुक़ रखने वाले हज्जाज करम यहाँ पहुँचकर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यहाँ से शुमाल सिमत की तरफ रास्ता मदीना की तरफ, जनूब सिमत की तरफ रास्ता यमन की तरफ, मशरकी सिमत की तरफ रास्ता इराक की तरफ और मगरबी सिमत की तरफ रास्ता मिस्र की तरफ जाता है। ये वाक़या 18 ज़िलहज 10 हिजरी कमरी का है, जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे थोड़ा सा दिल आज़ारी वाला है तो फिर नहीं बोलते वगैरह वगैरह, क्योंकि ये तहरीर एक मोमन की लिखी हुई एशिया जिसको कहते हैं, तो हम उन्हें लड़ाई थोड़ा फितना थोड़ी डालना। ये जो चौराहे वगैरह है ये इमरान मुनीर साहब कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब वो तो फिरते ही रहते हैं ना। वो इब्ने बतूता सऊदी अरब के हैं, गली गली चप्पा चप्पा फिरते हैं। अब आप ये ना कहना कि वो कबाड़ इकट्ठा करते हैं, इधर आता है वो शहज और डाले की तरह डाला होता है, तो वो हल्का हल्का टन बजाता, शोर नहीं, हल्का हल्का मंदिर का टल नहीं होता, इस तरह बजाता है। तो वो जनाब अली है, तो वो नबी का दामाद होने के हवाले से क्या सुल्तान आलम कहना चाहिए कि नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ा। अब हम ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं स्टार्ट। उससे बेहतर जो था ना वो इसी हवाले के ही है, जो खबर मैंने आपको देनी उसके हवाले से क्लिप अब शुरू होता है। हाँ जी, जर्मनी में 3 इन्होंने जर्मन अरेस्ट 3 सस्पेक्टेड फॉरेन स्पाई इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, ठीक है। ये हमारे BND बुंडस नाक्रिश्चियनडिएंस हमारी इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है। अच्छा जी, फिर क्या आगे आते हैं, आपको इसके भी सुनाते वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, उन्हीं की जुबानी Now, in Germany, authorities have arrested 3 people for spying in the city of Frankfurt. The trio allegedly scouted a cafe looking for the target. Germany's prosecutor's office did not say who they are suspected of working for. For more on this, we're now joined by our political correspondent, Simon Young. Simon, 3 alleged spies detained. What more can you tell us? Yeah, Gerhard, these 3 were citizens of Russia, one an Armenian, one a Ukrainian, and the Federal Prosecutor's Office says that they were working for a foreign intelligence organization specifically seeking to gather information about a Ukrainian citizen here in Germany. यूक्रेनियन वालों की भी कमबख्ती आ जाएगी इनको। मैं आई विटनेस हूँ, चूम चूम के हाथों पे उनके जो लाए थे ना महाजरीन, उनको चूम चूम के इन्होंने जर्मनी ने रखा। जिस तरह वो बिल्ली नहीं अपने बच्चों को चूम चूम चाट चाट रखती, शेर जिस तरह अपने बच्चे को चूम चाट के रखता, हाथी जिस तरह अपने बच्चों को इस तरह घेर के अपनी सूंड से कभी अपने पाँव के नीचे ले आता, कभी अपने ये कचार में ले आता, हाथी का बच्चा है, इस तरह इनको रखा था। अब मेरा ख्याल ये जो है ना कपूत है इनका,
ये फिर देखेंगे, सोचेंगे इनके बारे में। एक बंदे ने काम खराब किया इनका, तो डेफिनेट ये इसका असर पड़ेगा। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ ये स्टार्ट हो गई, ये लागे लागे आज एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो जो आज देंगे ना दलाइल बशीर मेमन साहब के, कौन वो अलीम खान की कंपनी के एडवोकेट हैं। जिस तरह अली जफ़र किसी ज़माने में मलिक रियाज का था, या एतजाज़ हसन किसी ज़माने में वहाँ पे था, इसका नेस्ले ग्रुप का था, वगैरह वगैरह। तो उसको कहा फीस हम वकीलों की चुको तो IPP बना के दी, ये है वो है। फिर 10 करोड़ रुपया फीस इससे ली है वकीलों को देने के लिए। जाओ जी उधर को ले लो, उतो जाओ चेक ले लो, फलाना टमकाना। जब होएगा ना ऑडिट सही तरह होएगा तो फिर पकड़ा जाएगा। ये वकीलों को कितने हाथ डालना है, उसको बचाना ही नहीं वकीलों ने, है ना, जब अलीम खान को। उसके बदले में 2 महीने पहले इसको, जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है ना, उसी वक्त फाइल चल पड़ी थी। लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट आई, 11,000 कनाल लाहौर में, अगर आप यादगार चौक पे खड़े हुए हैं ना, तो नहर भी नहीं है, वो दरिया के परली तरफ जो है ना, वहाँ उसको 11,000 कनाल दी। अब ये देखो, इसने कम अज़ कम भी उसको काट छाट करके 10,000 कनाल बना देनी है। बाकी 100 कनाल की सड़कें सुट के छांटा जिसको कहते हैं, तो कम अज़ कम भी जो है ना 1 करोड़ रुपए का प्लाट वहाँ पे बिकेगा। ये तो वैसे तो नहीं, वो भी खान तबला नवाज खान है। अच्छा जी, IMF की टीम आई थी यहाँ पे, आती जाती रहती, बजट बनाने सिर पे चढ़ी हुई थी। जो लास्ट पे रहा तो उन्होंने कहा जी, और इनसे मांगे थे ना, आप कहाँ पे पिछले बजट कहाँ खर्च किया? उसने कहा ये इतना, ये इतना, ये पावर्टी पे, ये हेल्थ पे, ये एजुकेशन पे, कहते सवा, तो ये डिफेंस के ऊपर। उनका जो डिफेंस का ब्रेकअप दो, ब्रेकअप दिया तो वो एक मशकूक सी एंट्री थी उन्होंने, वो बहाना सिर्फ था। हाँ जी, निशाना कुछ और था, ये था बहाना, निशाना कुछ। उन्होंने कहा जी डिफेंस के पे ये किया, चलो ये दिखाओ। उसमें ये था कि हमने डिटैच